हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का थ्योरी पोर्शन। ठीक है, ये फुल्ली थ्योरी है। जैसे आप लोग जब रहे थे थ्योरी अरे कुछ नहीं है थ्योरी, है ना, ये पढ़ लेना है बस। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक ना, तो देखिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एन एस्टिमेशन इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पेन रेड ले लेंगे ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, बॉल पेन में कहाँ गया? ठीक है, हाँ चलिए। An estimation is the probable cost of a work which is prepared before construction of any project। मतलब जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के पहले कॉस्ट और मटेरियल, है ना, कि कितना मेरा मटेरियल लगेगा, कितना कॉस्ट ओवरऑल आएगा, वो सब के बारे में जानकारी पहले हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अगर आप क्वांटिटी के बारे में पता लगा लिए तो हो गया आपका क्या, एस्टिमेशन हो गया। और उस एस्टिमेशन को पूरा खर्च बता दिए एस्टिमेट करके कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा, तो वही कॉस्टिंग हो गया, है कि नहीं। तो मतलब फ्यूचर में हमको ये जानकारी मिल जाता है कि कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो इसमें कितना खर्च पड़ने वाला है ना, तो उसी को एडवांस में हम लोग जो जानते हैं उसी को एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बोलते हैं। अब जरूरी भी है ना कि जैसे कि आप एक घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको मालूम नहीं कि एक घर बनाने में कितना खर्च लगेगा, और आपके पास हो सकता है इकोनॉमिकली कंडीशन बैड है, आपके पास उतना पैसा नहीं है ना, या कहीं पे और है, मतलब उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप जानिएगा कि हम घर बना रहे हैं तो मेरे घर बनाने में इतना पैसा लगेगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप उसके हिसाब से लेबर हायर करिएगा, है ना, राजमिस्त्री को हायर करिएगा, क्वांटिटी मटेरियल सब मंगवाइएगा। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन कि कितने टाइप्स का एस्टिमेशन होता है। तो फर्स्ट वन इज द प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन, सेकेंड इज द डिटेल एस्टिमेशन। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन क्या है और डिटेल एस्टिमेशन क्या है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन कितने प्रकार का होता है, डिटेल एस्टिमेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए, तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन जो है वो एक अनुभव के आधार पे हम लोग इसका एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि हम लोग लगातार कोई भी चीज़ वर्क कर रहे हैं तो उसके अनुभव से पता चल जाता है ना कि चलो नेक्स्ट वर्क करेंगे तो इसमें इतना मटेरियल लगेगा। जैसे कोई बिल्डिंग, कोई राजमिस्त्री है, उसने 20 साल एक्सपीरियंस ले लिया है अपने बिल्डिंग बनाने के कैरियर में, तो बताइए उसके पास अनुभव होगा कि नहीं कि कितना उसका कॉस्ट लगेगा एक बिल्डिंग बनाने में। उसके पास पूछिए, जाकर बता देगा कि आप 2 रूम का बिल्डिंग बनाइएगा, चाहे 4 रूम के बनाइएगा, जो भी बनाइएगा, एक फ्लैट बनाइएगा, 1 BHK बनाइएगा, 2 BHK बनाइएगा, तो आपको इतना कॉस्ट लगेगा, वो बिल्कुल बता देगा। तो हो गया आपका एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे। लेकिन एक होता है डिटेल, नहीं, एकदम पूरा डिटेल एस्टिमेशन, ये विदाउट एक्सपीरियंस है, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसको डिटेल एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन क्या है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन, अप्रॉक्स है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट, तो ये सब है प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन का नाम। ठीक है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन का नाम क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट,
ये सब प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन ही आ गया, ठीक है। चलिए, दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रेडिकल नॉलेज, समझ रहे हैं ना, एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क। कि ये क्या है कि ये प्रेडिकल नॉलेज है, मैंने एक्सपीरियंस के आधार पे आप इसको बता सकते हैं, और सिमिलर वर्क के आधार पे, जैसे कि आप बनाना चाहते हैं 2 BHK कोई घर, कैसा बनाना चाह रहे हैं, 2 BHK, ठीक है, 2 BHK घर आप बनाना चाह रहे हैं। आपके पहले बना होगा ना घर, 2 BHK आप पहले बनाने जा रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारा घर बना होगा। मान लिया जाए कि 1 BHK उसने बनाया था, ठीक है, 1 BHK एक फ्लैट बनाया था, तो उसको कॉस्ट लग गया था 20, मान लीजिए कि 2 लाख रुपया लग गया था, ठीक है, कितना, 2 लाख लग गया था। एक मतलब एजम्पशन हम लोग किए कि 2 लाख रुपया लगा, ठीक है, तो 2 लाख उसको लगा 1 BHK बनाने में, है ना। आप बनाने जा रहे हैं 2 BHK, तो इसी के आसपास लगेगा ना, क्योंकि इसने पहले बना चुका है। और एक होता है कंटीजेंसी, कि टाइम के साथ मटेरियल और कॉस्ट सब चीज़ बढ़ते रहता है, तो कंटीजेंसी 4% हम लोग ऐड कर लेते हैं ओवरऑल कॉस्ट का, तो अलग बात है। पहले 1 BHK हम लोग फ्लैट बनाए पहले से, तो उसका कॉस्ट मान ले बोल 2 लाख बोलो ना, 2 लाख लगा, ठीक है। अब वो 2 BHK बनाने जा रहे हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या ले लेंगे, 4 लाख रुपया, नहीं, ये प्लिंथ एरिया के आधार पे हम लोग निकालते हैं। जैसे 1 BHK बना है ना, तो ये 10 या 100 मीटर स्क्वायर का प्लिंथ एरिया है। आप 2 BHK बनाने जा रहे हैं, तो हो सकता है कितना होगा, 150 या 200 होगा, मान ले जाए 200, ऐसा एजम्पशन है, सिर्फ 200 मीटर स्क्वायर क्या है आपका प्लिंथ एरिया है 2 BHK, ठीक है ना, या 150 लेते हैं, है ना। 2 BHK अर्थ समझते हैं ना, 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 हॉल, इसमें एक किचन बाथरूम भी है, और इसमें 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 बाथरूम, 1 किचन, 1 BHK। तो 100 मीटर स्क्वायर लगा होगा 1 BHK में, तो 2 BHK में 150 मीटर स्क्वायर लगा होगा, है ना, ऐसा हम लोग मेजर करते हैं। तो चलिए 1 मीटर, अब 1 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया का कॉस्ट कितना आ गया, मान लीजिए कि 10,000 रुपया आ गया, तो ऐसा कितना है 100, तो 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया जो भी आएगा, उसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा 150 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया कॉस्ट के आधार पे, तो ऐसे करके निकाल लेना, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो दिस एस्टिमेशन इज प्रिपेयर्ड बाय प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, जो आपके जैसा पहले वर्क हो चुका है, वो सब बिल्डिंग बन चुका है ना, उसी के जैसा आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यही है प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन। टाइप्स ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन, कितने प्रकार का प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन होता है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज द प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेशन, सेकेंड वन इज द क्यूबिकल रेट एस्टिमेशन, थर्ड वन इज द यूनिट और रनिंग रेट एस्टिमेट, फोर्थ वन इज द अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्स क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, है ना। 4 प्रकार का आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन हुआ। फर्स्ट वन इज द प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेशन, सेकेंड इज द क्यूबिकल रेट एस्टिमेट, थर्ड इज द यूनिट और रनिंग रेट एस्टिमेट, फोर्थ इज द अप्रॉक्स क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। तो वन वाइज वन हम लोग देखते हैं इसको। फिर डिटेल एस्टिमेशन का इसी प्रकार होता है कि डिटेल एस्टिमेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। चलिए देखते हैं। तो प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेशन क्या होता है, प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, है ना। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन क्या है कि इट इज अ रफ कॉस्ट एस्टिमेट, ये क्या है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट है। प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेशन जो है क्या है, रफ कॉस्ट एस्टिमेशन है। चलिए, रेट एस्टिमेशन इज इक्वल टू होता है प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इनटू प्लिंथ एरिया रेट।
अब ये क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो देखिए समझाते हैं कि प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेशन इक्वल टू हो जाता है आपका प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट 1 मीटर स्क्वायर। प्लिंथ एरिया का कॉस्ट कितना है, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है। हाँ, तो जैसे हम अभी बात किए थे ना कि जैसे कोई बिल्डिंग हमने बनाया, पहले बना चुके हैं, पहले एक बिल्डिंग बना चुके हैं 1 BHK फ्लैट बना चुके हैं, तो इसमें हमको मान लीजिए लगा है 2 लाख रुपया, ठीक है, 2 लाख लगा है, 2 लाख रुपये लगा है, ठीक है ना। तो इसका प्लिंथ एरिया था 100 मीटर स्क्वायर, तो इसमें आपका कॉस्ट कितना लगा, 2 लाख रुपया। आप इसी के जैसा सिमिलर वर्क करना चाह रहे हैं, 2 BHK फ्लैट बनाना चाह रहे हैं, कैसा 2 BHK फ्लैट बनाना चाह रहे हैं, तो इसके मान ले जाए कि प्लिंथ एरिया कॉस्ट दिया, प्लिंथ एरिया दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, तो बताइए ना कि 150 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च लगेगा। तो देखिए आप यहां से पहले 1 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया का कॉस्ट निकाल लीजिए, 2 लाख डिवाइड बाई कितना, 2 लाख डिवाइड बाई कितना हो गया 100, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया कॉस्ट निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 2000 रुपये। तो इसीलिए बताइए कि 150 है ना, यहाँ बनाते हैं, तो 150 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया का कॉस्ट कितना होगा जी। तो 1 मीटर स्क्वायर में आपको 2000 रुपया लग रहा था, तो क्या 150 रुपया आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, बोलिए नहीं निकलेगा, नहीं बहुत हार्ड है, हार्ड है ना, अरे ये तो 5वां क्लास का बच्चा बना सकता है, ठीक है। हाँ, 150 मीटर स्क्वायर इंटू 2000 रुपया, इतना ही कॉस्ट आएगा ना। तो 2 BHK आप फ्लैट बनाने जाइएगा तो आपको इतना कॉस्ट आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। फिर है प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इफ एनी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि प्लिंथ एरिया, अगर हमको प्लिंथ एरिया कैलकुलेशन करना है, ठीक है, और उसमें दिया हुआ है क्या, कोई बिल्डिंग में ऑफसेट दिया हुआ है, प्लिंथ का ऑफसेट दिया हुआ है, तो उसमें हमको क्या करना है, ऑफसेट को एक्सक्लूड कर लेना है, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम पहले कि ऑफसेट प्लिंथ का दिया हुआ है तो उसको हमको हटा लेना है बस, अब फिर प्लिंथ एरिया कॉस्ट निकाल लेना है। देखो ऑफसेट क्या होता है, जैसे हमको कई बार आपको सेक्शन बनाए थे कि नहीं, फाउंडेशन का हम कई बार सेक्शन बनाए थे कि ये जैसा आपका प्लिंथ है, ये क्या है प्लिंथ है ना, नीचे आपका कंक्रीटिंग किया गया है, नीचे क्या किया गया, कंक्रीटिंग किया गया है ना, ये प्लिंथ है आपका, नीचे कंक्रीटिंग किया गया है, ठीक है, PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग किया गया है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये क्या है PCC है, क्या है ये PCC है, प्लिंथ है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है वाल है ना, ये आपका वाल है, और इस वाल से एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस हमने प्लिंथ में दिया दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। क्या हो गया ऑफसेट, इसी को हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। जो वाल से एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकला हुआ रहता है ना प्लिंथ का, यही ऑफसेट हो गया, तो इसी को एक्सक्लूड करने के लिए बोल रहा है ना, ये ऑफसेट है, ठीक है। ये आपका हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब स्टेप एक ही है, प्लिंथ का है, स्टेप ऐसा बहुत बनाते थे, सेक्शन बनाते थे जब, तो है कि नहीं, इसका अर्थ समझते हो ना कि और लंबा बाल है तुम्हारा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये 15 मिनट का ही वीडियो बनेगा आपका क्योंकि लिमिट है, तो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, फिर थ्योरी लेके आएंगे डिटेल।